क्या? भाई मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता था आप लोगों को। केंद्र सरकार का बजट आया, प्रदेश सरकार का बजट आया, विकास के लिए बजट आया, देश की तरक्की के लिए बजट आया, हर सेक्शन का ध्यान रखा गया है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी तबकों का इन बजट में ध्यान रखा गया है। विकास के लिए बजट है, उसके संबंध में आपसे बात करते हैं। मुजफ्फरनगर के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या विकास आपके कार्यकाल में हुआ, क्या होना है? देखिए, मुजफ्फरनगर में नए नए नेशनल हाईवे बने हैं। इस वर्ष और एक नया नेशनल हाईवे लेकर आऊंगा। RRTS के प्रयास चल रहे हैं। रेलवे का काम पूरा हो चुका है और बाकी हर घर जल में, हर गांव में पानी की टंकी लग रही है। मेरे सांसद बनने से पहले एक जिले में 5 टंकी आती थी, अब हम गांव गांव में घूम रहे हैं, हर गांव में पानी की टंकी लगी। 4-4, 5-5 करोड़ की टंकी एक गांव में लग रही है। आप कल्पना कीजिए कि कितना काम हो रहा है। नहीं रुकेगा दोस्त, काऊ सेंचुरी बनेगी, 100% बनेगी। मुजफ्फरनगर का किसान मेरे साथ है। प्रायोजित कार्यक्रम नहीं चलने दिए जाएंगे। काऊ सेंचुरी बनकर रहेगी। अगले 15 दिन में काऊ सेंचुरी का काम शुरू होगा। भूमि पूजन में आप सबको बुलाऊंगा। भाई मेरी जानकारी में बात नहीं, आपने जानकारी में लाए हैं, मैं पता करूंगा और कार्रवाई करूंगा। मैं कार्रवाई करवाऊंगा दोस्त। मंत्री जी, आपके द्वारा भी कहा गया जो काऊ सेंचुरी वाला मामला है, इस पर कुछ लोगों की संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। जो संपत्ति की नहीं कहा मैंने यार दोस्त, ऐसा मत कहो। जिस ग्रुप ने ये प्रायोजित कार्यक्रम किया है, यहाँ जितनी जमीन उनके पास है उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। इतनी जमीन गई, किसकी जमीन है किसकी नहीं, तो मेरे सवाल को मेरे तक ही रहने दो यार। दूसरी लोगों को आपसे बड़ी आस है गंगा की धार। देखो दोस्त, मैंने करीब करीब करवा दिया था काम जब मैं जल संसाधन राज्य मंत्री था। 55 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, पास होने के करीब था, मैं हट गया। अब मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अब कब होगा ये नहीं कह सकता। उसकी जांच हो रही थी, इतने बड़े घोटाले की, वो रुकी, क्या मामला है? उसकी जांच होगी या डीएम साहब बदले तो जांच भी? नहीं, अगर कोई बात है, जांच शुरू हुई है तो सरकार में जांच कभी दबती नहीं। जांच तो होगी जो काम की। 1 मिनट आपने फ्री बताई दी जाएगी क्या? जैसे मीटर का विरोध हो रहा था किसानों का, तो क्या मीटर अब भी लगेंगे? मैं तो सही मायने में पहले भी कहा है कि मैं मीटर के पक्ष में नहीं हूँ। मैं किसान के इस मामले में साथ हूँ, खुल के कहा है मैंने तो ये बात। और तो मैं तो चाहता हूँ कि ना लगे, और जब फ्री बिजली होगी तो शायद ना भी लगे। मंत्री, रेलवे के विकास के लिए आपने काफ़ी काम किए हैं। मुजफ्फरनगर में केवल मुजफ्फरनगर से एक ही ट्रेन जाती है, नौचंदी, तो इसमें कब बढ़ोतरी होगी जी ट्रेनों की, ये बता दीजिए। करेंगे बढ़ोतरी, इसका प्रयास। मंत्री जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हमारा पशुओं को ले काऊ सेंचुरी वाला जी, उसमें लगातार अड़चन पैदा हो रही है। कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन जो है प्रशासन जबरदस्ती ले रहा है, उसमें अब स्टे भी हो गया है। तो 52 हेक्टेयर जमीन दी गई थी काऊ सेंचुरी के लिए, जिनमें जो किसान धरने पे बैठे हैं उनकी पट्टे के रूप में 9 हेक्टेयर जमीन थी। पहली बात तो खोले की ज़मीन है, श्रेणी 6 की ज़मीन में पट्टा नहीं हो सकता। लेकिन चलो, उस समय जो भी अधिकारी रहे होंगे, उस समय के पुरानी बातें हैं, उसने घाल मेल करके पट्टे किए। 9 हेक्टेयर में पट्टे थे, 9 हेक्टेयर के अलावा कहीं पट्टे नहीं थे। प्रशासन ने किसानों से बुला के बात की और प्रशासन 9 हेक्टेयर छोड़ने के लिए तैयार था। अब मेरा सवाल उनसे है जो इसका विरोध कर रहे हैं, जब हम 9 हेक्टेयर छोड़ना चाहते थे, जो पट्टों की ज़मीन है, पट्टे निरस्त होने के बावजूद, तो विरोध क्यों किया गया? तो मुझे बताया गया है, एक ग्रुप है जिसकी काफ़ी वहाँ ज़मीनें हैं, ये सब प्रायोजित कार्यक्रम उस ग्रुप के द्वारा चल रहा है। वो इसमें स्टे लेकर आए हैं, वो ग्रुप ही कोई बड़ा ग्रुप है। उनका अवैध कब्जा है क्या किसी तरह का? मुझे नहीं पता, उनका क्लेम है कि हमारी खरीदी भी जगह है। उस 52 हेक्टेयर में अगर उनकी ज़मीन है तो किसान की तो हम छोड़ देते, किसी बड़े ग्रुप की तो छोड़ देनी। खरीद क्या से ली? खोले की ज़मीन है, अब तो जांच होगी, उस ग्रुप की भी जांच करवाऊंगा कि अवैध तरीके से किसने बेची है ज़मीन। और ये सब जब किसानों को 9 हेक्टेयर हम छोड़ रहे थे, किसान किसके कहने से नहीं उठे? ये सब प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, उनकी भी जांच होगी कि उन्हें कितनी ज़मीन सरकारी कब्जाई है। जब वो कोर्ट में गए हैं तो हम भी जांच करेंगे। और काऊ सेंचुरी तो भाई बनेगी, ये बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये मुजफ्फरनगर के किसान चाहते हैं, इसलिए बनेगी। मुजफ्फरनगर के किसान रात को आराम से सो सके, इसलिए काऊ सेंचुरी की आवश्यकता है। नरेश टिकैत जी ने भी, राकेश टिकैत जी ने भी एक प्रस्ताव दिया कि कुटुबा से लेकर सिसोली तक बहुत लंबी जमीन है जो मिल सकती है मंत्री जी को,
तो उसके बजाय चंदन गांव के बजाय यहाँ क्यों नहीं बनवा रहे? अगर वे कोई प्रस्ताव देते हैं वहाँ कोई ज़मीन है तो निश्चित रूप से बनवाऊंगा, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं टालूंगा। मेरे चौधरी हैं, उनकी बात मानना मेरा फर्ज है। आप उनसे बहुत जाके बढ़िया। प्लीज़ ज़मीन का प्रस्ताव ले आइए और आइडेंटिफाई करवा दिए कहाँ है, और मैं भूमि पूजन कर दूंगा फिर उस ज़मीन का, काऊ सेंचुरी का। पर बनेगी ज़रूर, ये रुकेगी नहीं किसी कीमत में मुजफ्फरनगर लोकसभा।